हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आज का दिन हम सभी लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस करके बनाया जाता है, रिपब्लिक डे करके बनाया जाता है पूरे भारत देश में। कितने लोगों को गणतंत्र दिवस क्या है पता है? 1 2 3। अच्छा, जो लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, जो कि आज का दिन है। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम बनाते हैं। और हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था? 1947, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। यानी कि अंग्रेज जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि आज से भारत देश आजाद है, इसके ऊपर हमारा शासन नहीं रहेगा, इसके ऊपर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, ऐसा अंग्रेजों ने उस वक्त कहा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा, एक और बात कही, 15 अगस्त के वक्त एक और बात कही उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है कि शासन कैसे करते हैं या कानून किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसलिए हम आपको कुछ वक्त देते हैं ताकि आप अपने कानून को बनाएं, आप अपने संविधान को बनाएं, आप अपने सारे बातों को बनाएं, और उसके बाद हम आपके हाथ में सारी चीजें दे दें। हालेलुया। तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और उनकी पूरी टीम, उन्होंने बैठकर हमारे भारत देश के कानून को बनाया, संविधान को बनाया, सारी चीजें उन्होंने की। और उन्होंने कब कंप्लीट किया? ये पूरा करते करते उन्हें तकरीबन 3 साल लग गए। कितने? बहुत सोच विचार करके आज जो भी हम कानून देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, ये बहुत सोच विचार करके हमारे भारत के लिए क्या अच्छा है, किस तरीके से होना चाहिए, ये बहुत सोच विचार करके उस समय के लोगों ने उसे 3 साल तक लागू की लाए। और 26 नवंबर 1949 को ये चीजें खत्म हुई। और फिर उन्होंने तय किया कि 26 जनवरी 1950 को हम इसको लागू करेंगे। हालेलुया। तो हम आज के दिन जो हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन कई सारे कानून, कई सारे संविधान, कई सारी चीजें इस भारत देश के ऊपर लाई गई ताकि भारत देश खुद से शासन कर सके, किसी की गुलामगिरी में न रहे, किसी के हुकूमत में न रहे, खुद से शासन करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई। हालेलुया। हम भी, बाइबल बताती है, हम लोग भी शैतान की गुलामगिरी में थे। हम भी, शैतान ने हम पर हुकूमत की हुई थी, हम शैतान की गुलामगिरी में थे। लेकिन खुदा ने अपना बेटे को भेजा। खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने एक बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए, हम जो पाप के लिए मरना चाहिए था, जो पाप हमने किया था, उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए थी, खुदा ने उस सजा को ले ली, उसके बेटे ने उस सजा को ले ली। कलवरी क्रूस के ऊपर उसने उस सजा को ले ली। हम जो गलतियां करते उसके लिए हमें सजा मिलनी चाहिए, हम जो गलत चीजें करते उसके लिए हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन खुदा ने उस सजा को ले ली। और खुदा ने उस सजा को लेने के कारण आज हम सभी लोग उस पाप से मुक्त हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इस भारत देश को आजाद करने के लिए भी कई सारे महापुरुषों ने अपनी जान दी है। वैसे हमें पापों से आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। हालेलुया। और हमें यीशु मसीह ने कुछ बातें कही, हमें कहा कि आपको आज्ञाओं को पालन करना। भी आज के दिन आज्ञाएं, क्या बोलते हैं, संविधान, कानून हमारे ऊपर डाले गए, हमारे ऊपर लिखे गए ताकि हम उसका पालन
जीवन के लिए कुछ आज्ञाएं दी है, कुछ बातें दी है, ताकि हम उसके ऊपर चले और हम सही नागरिक बने वो स्वर्ग राज के। हालेलुया। जैसे हम इस भारत देश के कानून को मानकर सही नागरिक बनते हैं इस भारत देश के, वैसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम स्वर्ग राज के सही नागरिक बन सकते हैं। मैं हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 23 और 24। यूहन्ना 14वां अध्याय, हाँ, यूहन्ना 14वां अध्याय वचन 23 और 24 हमारे भाई पढ़ेंगे इस समय। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। तो इसमें ना बहुत ही साधारण पूर्वक तरीके से लिखा गया कि जो भी मुझसे प्रेम रखता है, यानी कि जो भी परमेश्वर से प्रेम रखता है वो क्या करेगा, वो परमेश्वर की बातों को मानेगा। हालेलुया। हम लोग ना देखो, हम लोग कहते हैं हम लोग हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं। कितने लोग अपने देश से प्यार करते हैं? मैं प्यार करता हूँ मेरे देश से, भारत देश से मैं प्यार करता हूँ। आप लोग प्यार करते हैं अपने देश से? हम लोग हमारे देश से प्यार करते हैं तो हमारे इस देश के कानून को मानना हमारा हक है। हमें, अगर हम प्यार करते हैं तो हमारे इस देश के कानून को हम मानेंगे। हालेलुया। ये देश का कानून कहता है कि शांति बनाए रखो, तो हमें शांति बनाए रखनी है। ये देश का जो नियम है उसको हमें पालना है, क्योंकि हम हमारे देश से प्यार करते हैं। उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर से अगर हम प्यार करते हैं तो परमेश्वर की हर एक बातें हमें मानना जरूरी है। हालेलुया। और क्लियरली लिखा गया है, अगर तुम मेरी बातें नहीं मानते तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो अगर आप इस देश के भी बातें नहीं मानते, देश के भी नियम को नहीं मानते, भले छोटा हो भले बड़ा हो, कोई भी नियम हो, अगर वो आप नियम को नहीं मानते तो आपको हक नहीं है ये कहने के लिए कि आप आपके देश से प्यार करते हो। हालेलुया। अगर आप अपने देश के नियम को नहीं मानते, आपको कोई हक नहीं है ये कहने के लिए कि आप आपके देश से प्यार करते हो, क्योंकि जो व्यक्ति प्यार करता है वो जरूर नियम को मानेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, हम प्रभु के नियम को मानते हैं, वैसे हम हमारे देश से प्यार करते हैं और देश में जो भी नियम लगाए गए हैं हमें उसको मानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है, आगे क्या कहता है? हाँ, 24वां वचन हम पढ़ेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, हाँ, वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, हाँ, वो मेरा नहीं वरन पिता का है। पिता का है। जो वचन प्रभु की का लिखा गया है वो वचन पिता की ओर से है। खुदा ने वो वचन को डाला है। तो एक दूसरे से कहो, अगर आप प्रेम रखते हो तो आप नियम मानोगे। क्लियरली, अगर आप प्रेम रखते हो तो आप नियम को मानोगे। मैं पिता से प्रेम रखते हो तो पिता का नियम को मानोगे, देश से प्रेम रखते हो तो देश के नियम को मानोगे, जिससे भी आप प्रेम रखते हो उसका कहना आप जरूर मानोगे। हालेलुया। हम किसका कहना नहीं मानते? जिससे हम प्यार नहीं करते। मैं समझो सर्वेश से मैं नफरत करता हूं और वो अगर मुझे कुछ बात बोल रहा है तो मैं उसकी बात मानूंगा? आपको के साथ भी होता है, हम जिससे प्यार नहीं करते उसकी बात कभी नहीं मानते, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो गलत भी बोलता है तो भी हम आया ना।
तो ये आपका प्यार साबित करता है। अगर आप मानते हो तो प्यार साबित करता है। हालेलुया। झंडा लगाने से या लहराने से या चिल्लाने से प्रेम साबित नहीं होता। प्रेम साबित होता है उसके नियम को पालन करने से। हम इस देश में रहते हैं तो इस देश के नियम को पालन करने से उसका प्यार साबित होता है। हालेलुया। तो बोलो, अगर प्रेम करते हो तो नियम मानोगे। आइए हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे। अगर आप, मैं बताता हूं आपको, बैठिए। अगर आप प्रेम करते हो और नियम पे चलते हो तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा उसके ऊपर। हालेलुया। ये मेरे भलाई के लिए जो भी नियम लगाए गए हैं, जो कुछ भी प्रभु में या देश में जो कुछ भी नियम लगाए गए, वो हर एक चीजें हमारे भलाई के लिए है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो, भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को भरोसा ही नहीं है, ना परमेश्वर से भरोसा, ना इस देश के ऊपर भरोसा। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आइए इब्रानी का 11वां अध्याय वचन 8 हम पढ़ेंगे। इब्रानी का 11वां अध्याय वचन 8। देखो क्या लिखता है अब्राहम के विषय में। देखो क्या लिखा गया। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। फिर से पढ़ो। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो उसको बुलाया गया आज्ञा मानकर क्या करके? आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हाँ। और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। किधर जाता हूँ। देखो, उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और विश्वास करके वो चल पड़ा उस देश के लिए जो देश परमेश्वर उसके लिए रखा था। हालेलुया। इधर बैठिए। विश्वास से जब प्रभु ने उसे बुलाया, अब्राहम ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके उसने क्या किया, वो उस जगह के लिए निकल पड़ा कि जो देश प्रभु ने उसे बुलाया था। वो जगह जानता था क्या? अब्राहम जानता था वो जगह? नहीं जानता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा किया, ये कहकर कि जो प्रभु कहता है वो मेरे भलाई के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए जो भी परमेश्वर ने बाइबल में कहा है वो सारी चीजें हमारे भलाई के लिए है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। आमीन। और जब आप विश्वास करते हो तो आप आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। उसी प्रकार से इस देश में जो भी नियम लगाए गए हैं, ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये सारे नियम मेरे भलाई के लिए, मेरे को नुकसान देने के लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम लोग महत्व समझे कि जो भी कानून रखे गए हैं उस चीज के लिए, आत्मिक कानून भी हमारे भलाई के लिए रखे गए हैं और हमारे देश के कानून भी हमारे भलाई के लिए ही रखे गए हैं। हालेलुया। रोमियो का 13वां अध्याय क्या कहता है पता है? 13वां अध्याय बोलो ब्रदर। रोमियो का 13वां अध्याय। रोमियो का 13वां अध्याय और पहला वचन पढ़ना। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। हर एक अधिकारी
देखो कई बार हम लोग बहुत सारे अधिकारी के विषय में गलत बात बोलते हैं। ये अधिकारी अच्छा नहीं है, ये पार्टी अच्छा नहीं है, ये देश अच्छा नहीं, ये लोग अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। प्रभु का वचन, आप प्रभु के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग तो प्रभु की बातों को मानते हैं। देखो क्या लिखा है, इधर लिखता है हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए। आपके देश के ऊपर जो अधिकार कर रहा है उसको किसने नियुक्त किया है? आपने नहीं, किसने नियुक्त किया है? हालेलुया। तो भले ही आपको पसंद नहीं, लेकिन प्रभु ने नियुक्त किया है तो आपको उसका आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नहीं लगता ना यार, अपना पसंदीदा व्यक्ति अगर आता नहीं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रभु क्या कहता है, पढ़ो ब्रदर सर 13 वचन, 13 और 14 दोनों, 13 1 और 2 दोनों। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। परमेश्वर की ओर से ना हो मतलब जो भी शासन कर रहे हैं आज के दिन, हर एक लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? अब जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो अधिकारी है वो सभी लोग किसके ठहराए हुए हैं? मतलब अगर आज हमारे कोई भी गवर्नमेंट है जो है, अगर वो लोग है तो कौन ठहरा रहा है उसको? कौन ठहरा रहा है? परमेश्वर, परमेश्वर ठहरा रहा है। और ये यिर्मयाह का 29:11 क्या कहता है? मेरी योजना तेरे लिए भलाई की है। मतलब अगर वो ठहराया गया है वो अधिकारी, मतलब परमेश्वर ने उसके द्वारा मेरे लिए क्या सोचा है? भलाई सोचा है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? बोलो भरोसा रखना है। बोलो प्रेम करना है, भरोसा रखना है। अगर हम प्रेम करेंगे, भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। एक और बात हम सुनते, जब हम आज्ञा को पालन करते तो हमारे जीवन में क्या होता है? यहोशू का 1 अध्याय वचन 8 हम पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय वचन 8, जोशुआ 1:8। यहोशू 1 अध्याय वचन 8 क्या लिखता है? व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी भी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम सफल होंगे। जब आप आज्ञाओं को मानोगे, जब आप नियमों को मानोगे, आपके हर एक काम क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। जब प्रभु की हर एक आज्ञाओं को आप मानोगे जो इस बाइबल के अंदर लिखी गई है, बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे हर एक कामों को क्या करूंगा? जो भी परमेश्वर ने ठहराया है वो हर एक काम सफल। हालेलुया। हमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से होगा। प्रभु क्लियरली कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, अगर तू मेरी व्यवस्था पर चलता है, या अगर तू मेरी चीजों पर चित्त लगाए रहता है, तो मैं हर एक कामों को क्या करूंगा? सफल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अगर हमारे देश के कानून के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम इस देश में भी सुखी से जिंदगी को बिता पाएंगे। जैसे वो कहता है, इस देश का कानून कहता है, उस प्रकार से अगर हम रहते हैं तो हम अच्छे से जिंदगी बिता पाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है, ब्रदर वो लोग
तो करते नहीं, हम क्यों करें? हम इसलिए करें क्योंकि वचन हमारे पास है। हालेलुया। जिसके पास वचन है वो सच्चाई में जी। वचन क्या कहता है? वचन कहता है प्रेम करो, वचन कहता है भरोसा रखो, वचन कहता है आज्ञा पालन करो। ये सारी चीजें वचन कहता है। अगर आपके पास वचन है तो आप सच्चाई में जियो, जो प्रभु कहता है उस तरीके से जियो, जिस तरीके से परमेश्वर आपको चलाना चाहता है उस तरीके से रहो, तो आप इस देश के लिए भी अच्छे नागरिक बनोगे और स्वर्ग राज के लिए भी आप अच्छे नागरिक बनोगे। हालेलुया। बिना जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे सभी लोग मिलकर, सारे लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु ये वक्त के लिए, प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम सभी लोग मिलकर मांगते हैं कि प्रभु हमारे इस देश को संभाल परमेश्वर, इस भारत देश को संभाल प्रभु। हर एक जगह पे प्रभु इस भारत देश में तेरी शांति आने दे प्रभु। और प्रभु हम अच्छा नागरिक, हम एक अच्छा नागरिक इस भारत देश का बना करके हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जिस प्रकार से भारत देश के लिए प्रभु हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, वैसे ही प्रभु हम चाहते हैं कि तेरे स्वर्ग राज के हम अच्छे नागरिक बने, हम स्वर्ग राज के काबिल वाले नागरिक बने परमेश्वर। प्रभु तेरी इच्छा, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहे करके हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष